हिमालय की गोद में तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक शांत वेधशाला स्थित थी। यहाँ डॉक्टर अनन्या शर्मा, एक युवा और प्रतिभाशाली खगोल भौतिकीविद, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुझाने में डूबी रहती थीं। उनकी दुनिया अनगिनत प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित आकाशगंगाओं और ब्लैक होल के जटिल गणितीय समीकरणों से भरी हुई थी। उनके गुरु डॉक्टर विक्रम राणा क्वांटम उलझाव के क्षेत्र में एक अग्रणी वैज्ञानिक थे, जिनकी रहस्यमय खोजें अक्सर मुख्यधारा की भौतिकी की सीमाओं को चुनौती देती थीं। एक सर्द सुबह अनन्या को एक चौंकाने वाली खबर मिली। डॉक्टर राणा लापता थे। उनका प्रयोगशाला कक्ष खाली था, केवल एक बिखरी हुई नोटबुक और हवा में तैरती एक अजीब सी उदासी के साथ। उनकी आखिरी ज्ञात बातचीत अनन्या के साथ हुई थी, एक संक्षिप्त और अस्पष्ट संदेश जिसमें उन्होंने एक ब्रह्मांडीय विसंगति का उल्लेख किया था। स्थानीय पुलिस निरीक्षक देवेंद्र सिंह, एक अनुभवी और तर्कसंगत व्यक्ति, मामले की जांच के लिए पहुंचे। वे विज्ञान और रहस्यवाद के मिश्रण से उलझन में थे। डॉक्टर राणा के लापता होने के आसपास की परिस्थितियां असामान्य थीं। कोई जबरन प्रवेश के निशान नहीं थे और न ही कोई स्पष्ट सुराग। अनन्या ने इंस्पेक्टर सिंह को डॉक्टर राणा के शोध के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने क्वांटम उलझाव के सिद्धांतों, दो कणों के बीच एक अदृश्य संबंध के बारे में बताया, भले ही वे कितनी भी दूर क्यों न हों। उन्होंने डॉक्टर राणा के नवीनतम प्रयोगों का उल्लेख किया, जो इस उलझाव को स्थानिक दूरी के साथ साथ समय में भी विस्तारित करने की संभावनाओं पर केंद्रित थे। इंस्पेक्टर सिंह ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह स्पष्ट था। डॉक्टर शर्मा, उन्होंने कहा, यह सब बहुत जटिल लगता है। क्या आप सोचती हैं कि आपके गुरु का लापता होना इन वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा हो सकता है? मुझे नहीं पता, इंस्पेक्टर अनन्या ने जवाब दिया। उनकी आवाज में चिंता थी। लेकिन डॉक्टर राणा कुछ असाधारण के करीब थे। उन्होंने अक्सर एक शून्य बिंदु के बारे में बात की थी, एक ऐसा क्षण या स्थान जहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वेधशाला के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उपकरण अनायास ही चालू और बंद हो जाते थे, अस्पष्ट ऊर्जा हस्ताक्षर रिकॉर्ड किए जाते थे और एक कम आवृत्ति वाली गुनगुनाहट पूरे परिसर में सुनाई देती थी। इंस्पेक्टर सिंह, जो पहले इन सब को तकनीकी खराबी मान रहे थे, अब थोड़ा बेचैन होने लगे थे। अनन्या ने डॉक्टर राणा की नोटबुक की गहराई में उतरना शुरू कर दिया। जटिल समीकरणों और अस्पष्ट आरेखों के बीच उन्हें कुछ ऐसे नोट मिले जो विशेष रूप से परेशान करने वाले थे। डॉक्टर राणा ने अन्य आयामों के साथ संपर्क, वास्तविकता का ताना बाना और अस्थायी विसंगतियां जैसे वाक्यांश लिखे थे। एक पृष्ठ पर एक दोहराया जाने वाला प्रतीक बना हुआ था, एक अनंत लूप के भीतर एक बिंदु। एक रात जब अनन्या डॉक्टर राणा की प्रयोगशाला में अकेली काम कर रही थी, तो कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उपकरण की स्क्रीन पर अजीब पैटर्न चमकने लगे और वह कम आवृत्ति वाली गुनगुनाहट तेज हो गई। अचानक कमरे के एक कोने में हवा थोड़ी विकृत होती हुई दिखाई दी, जैसे कि प्रकाश किसी अदृश्य माध्यम से झुक रहा हो। डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ अनन्या ने उस विकृति की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह करीब पहुंची, विकृति गायब हो गई, लेकिन हवा में ओजोन जैसी एक अजीब गंध रह गई। अनन्या ने इंस्पेक्टर सिंह को इस घटना के बारे में बताया। इस बार उनके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक गंभीरता थी। डॉक्टर शर्मा, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम सामान्य तर्क से नहीं समझा सकते। उनकी जांच उन्हें वेधशाला के अभिलेखागार तक ले गई, एक धूल भरा कमरा जो दशकों के वैज्ञानिक डेटा और शोध पत्रों से भरा हुआ था। वहां अनन्या को डॉक्टर राणा के पुराने शोध पत्रों का एक छिपा हुआ संग्रह मिला। इनमें उन्होंने प्रोजेक्ट नोवा नामक एक गुप्त परियोजना का उल्लेख किया था, जिसका उद्देश्य क्वांटम उलझाव का उपयोग करके ऊर्जा का एक असीम स्रोत बनाना था। लेकिन कुछ नोटों में चेतावनी के स्वर भी थे, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ के खतरनाक परिणाम और अज्ञात आयामों के द्वार खुल सकते हैं। एक विशेष रूप से परेशान करने वाले नोट में डॉक्टर राणा ने लिखा था, शून्य बिंदु एक सिद्धांत नहीं है, यह एक स्थान है, और मुझे डर है कि मैंने इसे गलती से सक्रिय कर दिया है। जैसे जैसे अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह डॉक्टर राणा के शोध की गहराई में उतरते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे रहस्य के किनारे पर खड़े हैं जो उनकी समझ से कहीं परे है। डॉक्टर राणा का लापता होना सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये ब्रह्मांड के मौलिक नियमों के साथ एक खतरनाक प्रयोग से जुड़ा हुआ था। उन्हें ये पता लगाना था कि डॉक्टर राणा के साथ क्या हुआ और क्या उनका प्रयोग किसी ऐसी चीज को उजागर कर गया था जिसे वापस बंद नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर राणा की नोटबुक में दबे हुए समीकरणों और अस्पष्ट आरेखों ने अनन्या को स्थानिक समय में हेरफेर करने के सिद्धांतों की ओर खींचा। उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के जटिल पहलुओं, गुरुत्वाकर्षण के कारण समय के फैलाव और वर्महोल के सैद्धांतिक अस्तित्व का अध्ययन किया। ब्रह्मांड में दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाले सुरंगें। डॉक्टर राणा के नोट्स में उन्हें एक दोहराया जाने वाला प्रतीक मिला, एक अनंत लूप के भीतर एक बिंदु, जिसके नीचे उन्होंने शून्य बिंदु हस्ताक्षर लिखा था। अपनी खोजों को इंस्पेक्टर सिंह के साथ साझा करते हुए अनन्या ने समझाया कि डॉक्टर
राणा का मानना था कि यह प्रतीक ब्रह्मांड में एक अद्वितीय स्थान या क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जहां ज्ञात भौतिकी के नियम लागू नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि डॉक्टर राणा इस शून्य बिंदु तक पहुंचने का एक तरीका खोज रहे थे, संभवतः क्वांटम उलझाव का उपयोग करके एक पुल बनाकर। उनकी जांच उन्हें वेधशाला के एक अप्रयुक्त खंड में ले गई, एक धूल भरा तहखाना जो दशकों से बंद था। इंस्पेक्टर सिंह की अनिच्छा के बावजूद अनन्या ने ताला तोड़ने पर जोर दिया। अंदर उन्हें एक अजीब उपकरण मिला। ये जटिल तारों, क्रिस्टल और अज्ञात धातुओं से बना एक गोलाकार ढांचा था जो अलौकिक मूल का या अज्ञात अत्यधिक उन्नत तकनीक पर आधारित लग रहा था। उपकरण के केंद्र में वही अनंत लूप के भीतर का बिंदु प्रतीक उकेरा गया था जो डॉक्टर राणा की नोटबुक में था। जैसे ही अनन्या ने उपकरण को छुआ, उसे एक हल्की झुनझुनी महसूस हुई और कमरे में एक मंद गुनगुनाहट गूंज उठी। इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली, सतर्क होकर आसपास देखा। यह क्या है डॉक्टर शर्मा? उन्होंने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, इंस्पेक्टर, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी थीं। लेकिन मुझे लगता है कि यह डॉक्टर राणा का शून्य बिंदु तक पहुंचने का तरीका हो सकता है। उनकी खोजों के बारे में शब्द जल्द ही बाहर फैल गया। एक सुबह वेधशाला के रास्ते में अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को एक काले रंग की एसयूवी ने रोक लिया। दो व्यक्ति सूट पहने और धमकी भरे अंदाज में उनसे उतरे। डॉक्टर शर्मा, उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। हमें वह उपकरण चाहिए जो आपको तहखाने में मिला। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, दूसरे व्यक्ति ने कहा। बस उपकरण सौंप दो और कोई घायल नहीं होगा। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह ने इनकार कर दिया और एक संक्षिप्त लेकिन हिंसक झड़प हुई। इंस्पेक्टर सिंह, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते, अपना बचाव करने में सक्षम थे, लेकिन हमलावर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और दृढ़ थे। अंततः एसयूवी तेजी से दूर चली गई, लेकिन अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह समझ गए कि वे अकेले नहीं थे जो डॉक्टर राणा के शोध में रुचि रखते थे। इस घटना ने उनकी जांच को और तेज कर दिया। अनन्या ने उपकरण का अध्ययन करना शुरू कर दिया, उसके जटिल घटकों को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी प्रकार का ऊर्जा संग्राहक और उत्सर्जक था जो संभवतः क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। उनकी जांच उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और संभवतः उन्नत ज्ञान वाली प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित गहरे ज्ञान की ओर ले गई। अनन्या ने प्राचीन ग्रंथों और मिथकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या उनमें शून्य बिंदु या अनंत लूप के भीतर बिंदु जैसे किसी प्रतीक का कोई उल्लेख है। उन्हें कुछ रहस्यमय संदर्भ मिले जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्रों और ऐसे स्थानों के बारे में बात करते थे जहां समय की धारा कमजोर हो जाती थी। इस बीच इंस्पेक्टर सिंह ने अपने संपर्कों का उपयोग करके उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जिन्होंने उन पर हमला किया था। उन्हें एक गुप्त संगठन के बारे में पता चला जिसे क्रोनोस गार्ड के रूप में जाना जाता है, जो कथित तौर पर समय और वास्तविकता की अखंडता की रक्षा करने के लिए समर्पित था। क्या ये संभव था कि डॉक्टर राणा का शोध इतना खतरनाक हो गया था कि इस संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा? सस्पेंस तब और बढ़ गया जब उन्हें डॉक्टर राणा के एक पूर्व सहयोगी डॉक्टर एलिजा वेल्स से एक गुमनाम संदेश मिला। संदेश में एक गुप्त स्थान का उल्लेख किया गया था जहां डॉक्टर राणा ने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण शोध को छिपाया था। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह उस स्थान पर पहुंचे। हिमालय की गहराई में एक परित्यक्त मठ के भीतर उन्हें एक छिपी हुई प्रयोगशाला मिली। यहाँ उन्हें डॉक्टर राणा के वीडियो लॉग मिले। पहले कुछ लॉग उनके उत्साह और सफलता को दर्शाते थे, क्योंकि उन्होंने क्वांटम उलझाव का उपयोग करके ऊर्जा के एक नए स्रोत को नियंत्रित करने के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन बाद के लॉग में चिंता और डर दिखाई दे रहा था। मुझे डर है कि मैंने कुछ ऐसा उजागर कर दिया है जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर राणा ने एक लॉग में कहा। शून्य बिंदु ये सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह एक वास्तविक स्थान है, एक चौराहा जहां सभी समय और सभी वास्तविकताएं मिलती हैं। और मैंने इसे खोल दिया है। एक और लॉग में उन्होंने एक ब्रह्मांडीय विसंगति का उल्लेख किया, एक अस्थिरता जो शून्य बिंदु के खुलने के कारण हुई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, वास्तविकता के ताने बाने को ही खतरा हो सकता है। अचानक प्रयोगशाला का दरवाजा खुल गया और अंदर डॉक्टर एलिजा वेल्स दाखिल हुईं, लेकिन उनके साथ वे लोग भी थे जिन्होंने अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह पर हमला किया था। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वेल्स ने कहा, उनकी आवाज में एक ठंडापन था। डॉक्टर राणा ने एक खतरनाक गलती की। हम यहाँ इसे ठीक करने के लिए हैं। ये पता चला कि डॉक्टर वेल्स क्रोनोस गार्ड की सदस्य थीं और उनका मानना था कि डॉक्टर राणा का शोध वास्तविकता के लिए एक गंभीर खतरा था। वे उपकरण को नष्ट करना चाहते थे और शून्य बिंदु को हमेशा के लिए सील करना चाहते थे। एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब सामने आया जब डॉक्टर वेल्स ने खुलासा किया कि डॉक्टर राणा लापता नहीं हुए थे। वे वास्तव में शून्य बिंदु में प्रवेश कर गए थे, ये देखने के लिए कि क्या विसंगति को अंदर से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन उनके लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह खुद को एक त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा हुआ पाते हैं। डॉक्टर राणा को बचाने की उनकी इच्छा, क्रोनोस गार्ड के खतरनाक इरादे और शून्य बिंदु से निकलने वाली बढ़ती ब्रह्मांडीय विसंगति का खतरा। डॉक्टर राणा को बचाने के लिए अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को शून्य बिंदु तक पहुंचने का एक तरीका खोजना होगा। डॉक्टर राणा के शोध और उपकरण के अपने बढ़ते ज्ञान का उपयोग करते हुए अनन्या को पता चलता है कि उपकरण वास्तव में एक अंतरआयामी पोर्टल खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए जटिल गणनाओं और सटीक ऊर्जा संरेखण की आवश्यकता होती है। उनकी यात्रा उन्हें छिपी हुई भूमिगत सुविधाओं तक ले जाती है। डॉक्टर राणा के गुप्त अनुसंधान केंद्र, जो हिमालय की गहराई में कहीं स्थित है। यहाँ उन्हें उन्नत तकनीक मिलती है जो उनकी समझ से परे है, जिसमें अस्थिर ऊर्जा क्षेत्र और जटिल होलोग्राफिक डिस्प्ले शामिल हैं। विज्ञान कथा के तत्व केंद्रीय हो जाते हैं, जिसमें वर्महोल के अस्थिर सिद्धांत, समानांतर वास्तविकताएं जो एक दूसरे के साथ क्षणिक रूप से झलकती हैं, और ऊर्जा के अज्ञात रूपों का हेरफेर शामिल है। थ्रिलर पहलू तब तेज होता है जब क्रोनोस गार्ड उनका पीछा करता है, उनके हर कदम पर छाया की तरह मंडराता है। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को खतरनाक टकरावों, संकीर्ण पलायनों और एक ऐसे दुश्मन के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ता है जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे जैसे वे शून्य बिंदु के करीब पहुंचते हैं, अनन्या को चेतना, वास्तविकता की प्रकृति और वैज्ञानिक ब्रेकथ्रूज के इतिहास से संबंधित गहरे ज्ञान को एकीकृत करना होता है। उन्हें प्राचीन दार्शनिकों और रहस्यवादियों की शिक्षाओं में अंतर्दृष्टि मिलती है, जिन्होंने वास्तविकता की बहुस्तरीय प्रकृति और मन की शक्ति के बारे में बात की थी। क्या ये संभव था कि डॉक्टर राणा का शोध न केवल भौतिकी के नियमों को चुनौती दे रहा था, बल्कि चेतना की सीमाओं को भी छू रहा था? सस्पेंस एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह शून्य बिंदु के द्वार तक पहुंचते हैं, एक विकृत स्थान जहां समय और स्थान तरल और अस्थिर लगते हैं। उन्हें डॉक्टर वेल्स और क्रोनोस गार्ड का सामना करना पड़ता है, जो पोर्टल को बंद करने के लिए दृढ़ हैं। एक अंतिम टकराव होता है जहां विज्ञान, दर्शन और मानवीय इच्छाशक्ति टकराती है। अनन्या को न केवल क्रोनोस गार्ड को रोकना होगा, बल्कि शून्य बिंदु की अस्थिर ऊर्जा को भी नियंत्रित करना होगा ताकि डॉक्टर राणा को बचाया जा सके और ब्रह्मांडीय विसंगति को स्थिर किया जा सके। उन्हें डॉक्टर राणा मिलते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। शून्य बिंदु के भीतर उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो उनकी सबसे जंगली कल्पनाओं से परे है, अन्य आयामों के प्राणी या शायद स्वयं ब्रह्मांड की चेतना के अंश। डॉक्टर राणा ने उनसे एक रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत है। उपन्यास का यह भाग कई महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है। शून्य बिंदु वास्तव में क्या है? डॉक्टर राणा ने वहां क्या देखा? और ब्रह्मांडीय विसंगति के निहितार्थ क्या हैं? कहानी एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है, जिसमें संकेत दिया जाता है कि यह सिर्फ एक बड़ी ब्रह्मांडीय कथा की शुरुआत है, जिसमें वास्तविकता की प्रकृति, समय के रहस्य और ब्रह्मांड में मनुष्य के स्थान के बारे में गहरे प्रश्न उठाए गए हैं। शून्य बिंदु के भीतर का दृश्य किसी ऐसे सपने जैसा था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। रंग ऐसे थे जो ज्ञात स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं थे, और ज्यामितीय आकृतियां यूक्लिडियन नियमों का उल्लंघन करती थीं। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह एक ऐसे स्थान पर खड़े थे जहां वास्तविकता स्वयं पिघल रही थी, और इसके केंद्र में डॉक्टर राणा थे। लेकिन डॉक्टर राणा अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर तैरती हुई अस्पष्ट आकृतियां थीं, प्रकाश और छाया के भंवर जो जीवित और बुद्धिमान लग रहे थे। वे किसी ज्ञात रूप में नहीं थे, फिर भी उनकी उपस्थिति एक गहन समझ और प्राचीन ज्ञान की भावना व्यक्त करती थी। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर राणा की आवाज़ कमजोर लेकिन पहचानी जा रही थी। उनकी आंखें विस्मय और कुछ हद तक भय से चौड़ी थीं। हम तुम्हें बचाने आए हैं, गुरुजी, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। तुम नहीं समझती, डॉक्टर राणा ने कहा। ये वह जगह है जहां सब कुछ जुड़ता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, सभी संभावित वास्तविकताएं यहां एक साथ मौजूद हैं। तभी एक अस्पष्ट आकृति डॉक्टर राणा के पास आई, और एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज़ अनन्या के मन में गूंजी, उसे वापस नहीं ले जाया जा सकता। उसने वह देखा है जिसे नश्वर नहीं देखना चाहिए। डर अनन्या के दिल में दौड़ गया। ये प्राणी कौन थे, और डॉक्टर राणा ने क्या देखा था जिसने उन्हें इतना बदल दिया था? डॉक्टर वेल्स और क्रोनोस गार्ड भी पोर्टल के माध्यम से आ गए थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उन्हें रोकना होगा, डॉक्टर वेल्स ने कहा। यह विसंगति पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। एक अराजक संघर्ष शुरू हो गया। क्रोनोस गार्ड के सदस्य ऊर्जा हथियारों से उन अस्पष्ट आकृतियों पर हमला कर रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर सिंह ने अनन्या की रक्षा करते हुए पारंपरिक गोलियों से फायर किया। अनन्या इस बीच डॉक्टर राणा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शून्य बिंदु की अस्थिर ऊर्जा और उन अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति ने इसे लगभग असंभव बना दिया था। गुरुजी, हमें जाना होगा, अनन्या चिल्लाई। डॉक्टर राणा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब मिश्रण था, ज्ञान और पीड़ा का। मैंने सत्य देखा है, अनन्या। ब्रह्मांड की असली प्रकृति, ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है।
तभी डॉक्टर राणा ने अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या के माथे को छुआ। एक ठंडी ऊर्जा उसके शरीर से गुजरी और उसके मन में छवियों की एक बाढ़ आ गई, ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु के दृश्य, अनगिनत आकाशगंगाओं का घूमना और वास्तविकता के ताने बाने के नीचे छिपी हुई जटिल संरचनाएं। जब वह पीछे हटी तो अनन्या को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान लिया हो। लेकिन वह ज्ञान क्षणभंगुर था, धीरे धीरे उसकी चेतना से फिसल रहा था, केवल एक अस्पष्ट स्मृति छोड़ रहा था कि कुछ गहरा और महत्वपूर्ण प्रकट हुआ था। डॉक्टर वेल्स ने एक शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण सक्रिय किया, जिसका उद्देश्य शून्य बिंदु के पोर्टल को बंद करना था। हमें इसे समाप्त करना होगा, भले ही डॉक्टर राणा अंदर हों। नहीं, अनन्या चिल्लाए, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इंस्पेक्टर सिंह ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन क्रोनोस गार्ड के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। तभी डॉक्टर राणा ने एक अप्रत्याशित काम किया। उन्होंने उन अस्पष्ट आकृतियों की ओर रुख किया और कुछ कहा जिसे अनन्या समझ नहीं पाए, एक भाषा जो न तो पृथ्वी की थी और न ही किसी ज्ञात ब्रह्मांडीय भाषा से मिलती जुलती थी। प्रतिक्रिया तत्काल थी। वे अस्पष्ट आकृतियां, जो पहले निष्क्रिय लग रही थीं, अचानक सक्रिय हो गईं। उन्होंने क्रोनोस गार्ड पर हमला किया, उनकी ऊर्जा हथियारों को बेअसर कर दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर वेल्स ये देखकर हैरान रह गईं, ने अपने उपकरण की शक्ति बढ़ा दी। पोर्टल अस्थिर होने लगा, चारों ओर ऊर्जा की चमक और विकृति फैलने लगी। अनन्या, जाओ, डॉक्टर राणा चिल्लाए, मेरे पास अब यहाँ रहने का कारण है। अनन्या हिचकिचाई, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें जाना होगा, डॉक्टर शर्मा। हम उनकी मदद नहीं कर सकते अगर हम यहाँ मारे गए। भारी मन से अनन्या ने इंस्पेक्टर सिंह के साथ वापस पोर्टल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे गुजरे, उन्होंने डॉक्टर राणा को उन स्पष्ट आकृतियों के बीच खड़ा देखा। उनके चेहरे पर शांति और स्वीकृति का भाव था। पोर्टल बंद हो गया और अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह खुद को वापस वैधशाला की प्रयोगशाला में पाए, जो अब पहले से कहीं अधिक उजाड़ और शांत लग रही थी। डॉक्टर राणा चले गए थे, शून्य बिंदु के रहस्यों के साथ हमेशा के लिए खो गए थे। लेकिन वे अकेले नहीं थे। डॉक्टर वेल्स और क्रोनोस गार्ड भी पोर्टल बंद होने से ठीक पहले वापस आ गए थे। उनके चेहरे पर हार और चिंता का मिश्रण था। ये खत्म नहीं हुआ है, डॉक्टर, वेल्स ने कहा, उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। डॉक्टर राणा ने जो खोला है उसे हमें बंद करना होगा। और डॉक्टर शर्मा, आपके पास उस ज्ञान का एक हिस्सा है जो हमें चाहिए। डॉक्टर राणा के साथ हुई मुठभेड़ ने अनन्या को गहराई से बदल दिया था। ब्रह्मांड की एक झलक जो उन्होंने शून्य बिंदु में देखी थी, उनके दिमाग में गहराई से समा गई थी। उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों और वास्तविकता की उनकी धारणा को चुनौती दे रही थी। वह जानती थी कि डॉक्टर राणा का शोध केवल ऊर्जा के एक नए स्रोत की खोज नहीं था, यह अस्तित्व की प्रकृति में एक गहरा प्रवेश था। क्रोनोस गार्ड ने वैधशाला को घेर लिया था, अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को प्रभावी ढंग से बंदी बना लिया था। डॉक्टर वेल्स ने अनन्या से शून्य बिंदु के बारे में, उसके द्वारा देखे गए किसी भी चीज के बारे में पूछताछ की, उस ज्ञान की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही थी जो डॉक्टर राणा ने प्राप्त किया था। मैंने बस कुछ अस्पष्ट आकृतियां देखीं, अनन्या ने कहा, सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि वे क्या थे, लेकिन डॉक्टर वेल्स को संदेह था। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुमने कुछ देखा है। इंस्पेक्टर सिंह ने अनन्या का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन क्रोनोस गार्ड के सदस्य संख्या में अधिक थे और उनके पास उन्नत तकनीक थी। वे शक्तिहीन थे। बंदी रहते हुए अनन्या ने डॉक्टर राणा की नोटबुक और उन छवियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उसने शून्य बिंदु में देखी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह यादों के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी, जैसे कि एक जटिल पहेली को हल कर रही हो। वह ब्रह्मांड की एक विशाल, परस्पर जुड़ी हुई संरचना की झलक देख रही थी, जहां चेतना एक मौलिक शक्ति थी जो वास्तविकता के ताने बाने को आकार देती थी। उसे क्वांटम उलझाव के बारे में डॉक्टर राणा के सिद्धांतों की याद आई और कैसे दो कण, भले ही वे कितनी भी दूर क्यों न हो, एक अदृश्य बंधन से जुड़े रहते हैं। क्या ये संभव था कि यह संबंध केवल भौतिक कणों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चेतना के स्तर तक भी फैला हुआ था? क्या ब्रह्मांड वास्तव में चेतना का एक विशाल जाल था, जिसमें हर चीज आपस में जुड़ी हुई थी? अनन्या को डॉक्टर राणा के एक और नोट की याद आई, शून्य बिंदु वह स्थान नहीं है जहां नियम टूटते हैं, ये वह स्थान है जहां सभी नियम एक ही मौलिक सत्य में विलीन हो जाते हैं। उन्हें वैधशाला के एक अलग हिस्से में ले जाया गया, एक कठोर और कार्यात्मक कमरा जिसमें उन्नत निगरानी उपकरण लगे थे। डॉक्टर वेल्स ने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले सक्रिय किया, जिसमें अनंत लूप के भीतर बिंदु का प्रतीक तैर रहा था। ये प्रतीक क्या दर्शाता है? डॉक्टर वेल्स ने पूछा। डॉक्टर राणा ने इसे अपने पूरे शोध में इस्तेमाल किया। अनन्या ने अनिश्चितता से देखा। मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी सीधे तौर पर इसका मतलब नहीं बताया। लेकिन तुमने इसे शून्य बिंदु में देखा, डॉक्टर वेल्स ने जोर दिया। क्या यह उन प्राणियों से जुड़ा था? अनन्या ने संक्षेप में उस शांत आवाज को याद किया जो उसके मन में गूंजी थी। मुझे लगता है
यह शायद उनसे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वेल्स ने इंस्पेक्टर सिंह की ओर रुख किया। इंस्पेक्टर, आप एक व्यावहारिक व्यक्ति हैं। आपने भी वह सब देखा। आपका क्या मानना है? इंस्पेक्टर सिंह, जो अभी भी शून्य बिंदु में हुई घटनाओं से जूझ रहे थे, ने धीरे से कहा, मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकता। डॉक्टर राणा, वह बदल गए थे, और वे चीजें, वे इस ब्रह्मांड से नहीं थीं। डॉक्टर वेल्स ने गहरी सांस ली। क्रोनोस गार्ड का मानना है कि शून्य बिंदु एक खतरा है, एक अस्थिरता जो वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ सकती है। हमारा मिशन इसे सील करना है, हमेशा के लिए। लेकिन डॉक्टर राणा का मानना था कि यह कुछ और था। अनन्या ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह वह जगह है जहां सब कुछ जुड़ता है, और उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ की। डॉक्टर वेल्स ने प्रतिवाद किया। परिणाम हमने देखे। तभी कमरे में अलार्म बज उठा। स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश चमकने लगा। अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर का पता चला। शून्य बिंदु से निकलने वाली अस्थिरता बढ़ रही है। डॉक्टर वेल्स का चेहरा कठोर हो गया। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को एक विमान में ले जाया गया। उनकी मंजिल हिमालय की गहराई में एक और गुप्त सुविधा थी, क्रोनोस गार्ड का संचालन केंद्र। यात्रा के दौरान अनन्या ने उस ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की जो उसने शून्य बिंदु में प्राप्त किया था। उसे चेतना के जाल का विचार परेशान कर रहा था। यदि ब्रह्मांड वास्तव में इस तरह से जुड़ा हुआ था, तो शून्य बिंदु क्या था? क्या यह इस जाल में एक नोड था, एक ऐसा स्थान जहां कनेक्शन सबसे मजबूत थे? क्रोनोस गार्ड की सुविधा एक विशाल भूमिगत परिसर थी, जो नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों और सुरक्षा प्रणालियों से लैस थी। अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह को अलग अलग कमरों में रखा गया, लेकिन अनन्या जानती थी कि उसे भागने और डॉक्टर राणा के शोध को समझने का एक तरीका खोजना होगा। उसी रात अनन्या ने अपने कक्ष के सुरक्षा प्रणालियों में एक खामी खोजी। डॉक्टर राणा के क्वांटम भौतिकी के ज्ञान और अपनी खुद की तकनीकी समझ का उपयोग करके वह अस्थायी रूप से निगरानी कैमरों को निष्क्रिय करने और अपने सेल का दरवाजा खोलने में कामयाब रही। वह इंस्पेक्टर सिंह को खोजने के लिए निकली। सुविधा भूल भुलैया जैसी थी, गलियारों और प्रयोगशालाओं के अंतहीन जाल के साथ। रास्ते में उसने क्रोनोस गार्ड के वैज्ञानिकों को शून्य बिंदु से निकलने वाली ऊर्जा अस्थिरता का अध्ययन करते हुए देखा। उनके चेहरे पर डर और निराशा का भाव था। अनन्या को एक प्रयोगशाला मिली जिसमें डॉक्टर राणा के कुछ उपकरण रखे हुए थे। उनमें से उसे एक छोटा क्रिस्टल जैसा उपकरण मिला जो उसके द्वारा वैधशाला के तहखाने में पाए गए बड़े उपकरण से मिलता जुलता था, लेकिन यह अधिक पोर्टेबल था। उसे एहसास हुआ कि यह शून्य बिंदु के ऊर्जा हस्ताक्षर को मापने या हेरफेर करने का एक उपकरण हो सकता है। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह डॉक्टर वेल्स थी। उनके चेहरे पर संदेह और थकान का भाव था। अनन्या ने सच बताने का फैसला किया। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर राणा ने क्या खोजा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक खतरा नहीं है, शायद ये कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर वेल्स ने गहरी सांस ली। मैंने भी शून्य बिंदु देखा, डॉक्टर शर्मा। मैंने उस शक्ति को महसूस किया। यह अकल्पनीय है। क्रोनोस गार्ड का मानना है कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर राणा ने इसे खोलने का एक तरीका खोज लिया, तो शायद इसे नियंत्रित करने का भी एक तरीका है। अनन्या ने तर्क दिया। हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। डॉक्टर वेल्स कुछ देर के लिए चुप रहीं। उनके चेहरे पर आंतरिक संघर्ष दिखाई दे रहा था। मेरे पास आदेश हैं। आपके आदेश गलत हो सकते हैं, अनन्या ने कहा। डॉक्टर राणा मेरे गुरु थे। मैं जानती हूं कि वह कभी भी जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो ब्रह्मांड को खतरे में डाले। तभी सुविधा में एक और अलार्म बजा। इस बार यह अधिक तीव्र और खतरनाक था। होलोग्राफिक डिस्प्ले पर शून्य बिंदु से निकलने वाली ऊर्जा अस्थिरता तेजी से बढ़ रही थी। वास्तविकता में दरारें दिखाई दे रही थीं। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक वैज्ञानिक चिल्लाया। हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। डॉक्टर वेल्स ने अनन्या की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई अनिश्चितता थी। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? क्या डॉक्टर राणा ने कुछ भी छोड़ा है जो हमारी मदद कर सके? अनन्या ने उस छोटे क्रिस्टल उपकरण को देखा जो उसके हाथ में था। उसे डॉक्टर राणा के एक नोट की याद आई, शून्य बिंदु की कुंजी भीतर ही निहित है। इसे सुनने के लिए आपको इसकी आवृत्ति से मेल खाना होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, अनन्या ने कहा, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। डॉक्टर वेल्स ने संशय से देखा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, तुम क्या सोच रही हो? अनन्या ने समझाया कि उनका मानना है कि छोटा क्रिस्टल उपकरण शून्य बिंदु की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकता है, शायद अस्थिरता को स्थिर कर सकता है या कम से कम इसे समझने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए सटीक गणनाओं और एक जोखिम भरे प्रयोग की आवश्यकता होगी। इंस्पेक्टर सिंह, जो इस बीच भागने में सफल रहे थे, प्रयोगशाला में पहुंचे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, उन्होंने कहा। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया।
अनन्या ने डॉक्टर राणा के नोट्स और शून्य बिंदु से प्राप्त अपनी अस्पष्ट यादों का उपयोग करके जटिल समीकरणों की गणना की। इंस्पेक्टर सिंह ने प्रयोगशाला के उपकरणों को संचालित करने में मदद की, जबकि डॉक्टर वेल्स ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और क्रोनोस गार्ड के संसाधनों तक पहुंच प्रदान की। जैसे जैसे वे प्रयोग के लिए तैयार हो रहे थे, सुविधा में ऊर्जा स्थिरता और तेज हो गई। वास्तविकता में दरारें बड़ी होती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि पूरी सुविधा किसी भी क्षण फट जाएगी। अनन्या ने क्रिस्टल उपकरण को सक्रिय किया। यह एक मंद नीली रोशनी में चमकने लगा और एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि निकलने लगी जो शून्य बिंदु की गुनगुनाहट से मिलती जुलती थी। अब क्या? डॉक्टर वेल्स ने पूछा, उनकी आवाज में तनाव था। हमें इस उपकरण को शून्य बिंदु की ऊर्जा के साथ सिंक्रनाइज करना होगा, अनन्या ने कहा। अगर हम सही आवृत्ति ढूंढ सकते हैं तो शायद हम अस्थिरता को स्थिर कर सकते हैं। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी जिसमें सटीकता और धैर्य की आवश्यकता थी। अनन्या ने क्रिस्टल उपकरण के नियंत्रणों को धीरे धीरे समायोजित किया। उसकी आंखें निगरानी स्क्रीन पर टिकी थीं। ऊर्जा हस्ताक्षर बदलते रहे, कभी बढ़ते तो कभी घटते। तभी स्क्रीन पर एक स्थिर पैटर्न दिखाई दिया। क्रिस्टल उपकरण की नीली रोशनी तेज हो गई और कमरे में शून्य बिंदु की गुनगुनाहट शांत हो गई। मुझे लगता है कि हमने इसे ढूंढ लिया है, अनन्या ने हाँफते हुए कहा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ऊर्जा अस्थिरता अभी भी मौजूद थी और उन्हें इसे पूरी तरह से दूर करने का एक तरीका खोजना होगा। डॉक्टर वेल्स ने कहा, यह अस्थायी हो सकता है। हमें शून्य बिंदु के स्रोत को संबोधित करना होगा। अनन्या को डॉक्टर राणा की उन अस्पष्ट आकृतियों और उस शांत आवाज की याद आई जो उसके मन में गूंजी थी। मुझे लगता है कि स्रोत वह शून्य बिंदु के भीतर है। तो हम क्या करें? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा। क्या हम वापस जाएं? वापस जाने का विचार डरावना था, लेकिन अनन्या जानती थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। डॉक्टर राणा ने उन्हें कुछ दिखाया था, एक सच्चाई जो ब्रह्मांड के बारे में उनकी सभी मान्यताओं को चुनौती देती थी। उन्हें ये समझना होगा कि वह सच्चाई क्या थी और इसका क्या मतलब था। हमें वापस जाना होगा, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। हमें ये पता लगाना होगा कि शून्य बिंदु वास्तव में क्या है और डॉक्टर राणा वहां क्यों रुके। डॉक्टर वेल्स ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे। क्रोनोस गार्ड के पास शून्य बिंदु के भीतर जीवित रहने के लिए आवश्यक तकनीक हो सकती है। एक अस्थायी गठबंधन का गठन हुआ। अनन्या, इंस्पेक्टर सिंह और डॉक्टर वेल्स क्रोनोस गार्ड के कुछ चुनिंदा सदस्यों के साथ शून्य बिंदु में एक और खतरनाक यात्रा की तैयारी करने लगे। इस बार वे सिर्फ डॉक्टर राणा को बचाने के लिए नहीं जा रहे थे, वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का सामना करने जा रहे थे। तैयारियां तेज थीं। क्रोनोस गार्ड ने विशेष सूट और उपकरण प्रदान किए जो शून्य बिंदु की अस्थिर ऊर्जा से बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। अनन्या ने उस ज्ञान को याद करने की कोशिश की जो उसे डॉक्टर राणा के स्पर्श से मिला था, यह उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें शून्य बिंदु के भीतर मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे ही वे पोर्टल को फिर से खोलने के लिए तैयार हुए, अनन्या ने उस छोटे क्रिस्टल उपकरण को कसकर पकड़ लिया। यह अभी भी मंद नीली रोशनी में चमक रहा था, एक मौन वादा कि वे अकेले नहीं थे। पोर्टल खुला और वे एक बार फिर उस विकृत स्थान में प्रवेश कर गए जहां वास्तविकता तरल और अस्थिर लगती थी। लेकिन इस बार वे अधिक तैयार थे और उनके साथ ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों का सामना करने का दृढ़ संकल्प था। शून्य बिंदु पहले से कहीं अधिक अस्थिर लग रहा था। रंग और आकृतियां तेजी से बदल रही थीं और ऊर्जा की लहरें उनके चारों ओर घूम रही थीं। क्रोनोस गार्ड के सूट ने उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन अनन्या अभी भी उस अजीब, शांत आवाज की उपस्थिति महसूस कर सकती थी जो उसके मन में गूंज रही थी। वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां उन्होंने पिछली बार डॉक्टर राणा को देखा था। अस्पष्ट आकृतियां अभी भी वहां थीं, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक सक्रिय और उत्सुक लग रही थीं। उन्होंने अनन्या और उसके साथियों को घेर लिया। उनकी मौन उपस्थिति में जिज्ञासा और प्रत्याशा का भाव था। तभी डॉक्टर राणा आगे आए। वह बदल गए थे। उनकी आंखें एक प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं और उनके चेहरे पर शांति का भाव था। लेकिन उनके चारों ओर एक उदासी की आभा भी थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया हो। तुम वापस आ गए, डॉक्टर राणा ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरा प्रतिध्वनि थी। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना होगा, गुरुजी, अनन्या ने कहा। शून्य बिंदु क्या है और आप यहाँ क्यों रुके? डॉक्टर राणा ने उन अस्पष्ट आकृतियों की ओर देखा। ये वह स्थान है जहाँ विचार वास्तविकता बनते हैं, जहाँ चेतना का जाल सबसे घना होता है। ये ब्रह्मांड के बुनकर हैं। बुनकर? डॉक्टर वेल्स ने संशय से पूछा। वे वास्तविकता के ताने बाने को आकार देते हैं, डॉक्टर राणा ने समझाया। हर संभावना, हर संभावित ब्रह्मांड यहाँ से उत्पन्न होता है। अनन्या को वह ज्ञान याद आया जो उसे डॉक्टर राणा के स्पर्श से मिला था। ब्रह्मांड वास्तव में चेतना का एक विशाल जाल था और शून्य बिंदु वह केंद्र था जहां ये जाल सबसे अधिक केंद्रित था। लेकिन ब्रह्मांडीय विसंगति? अनन्या ने पूछा। क्या वह भी इससे जुड़ी है?
यह मेरे हस्तक्षेप का परिणाम है, डॉक्टर, राणा ने दुख से कहा। मैंने शून्य बिंदु की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, वास्तविकता को मोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने उन शक्तियों को नेडोसीनीव जिनका मैं सामना कर रहा था, उन अस्पष्ट आकृतियों में से एक आगे आई और फिर से अनन्या के मन में आवाज गूंजी, संतुलन बहाल किया जाना चाहिए। वे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर सिंह ने फुसफुसाया। उन्हें मेरे बलिदान की आवश्यकता है, डॉक्टर, राणा ने कहा। मैंने संतुलन बिगाड़ दिया है और इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं उस जाल में वापस विलीन हो जाऊं जिससे मैं आया था। नहीं, अनन्या चिल्लाई, कोई और तरीका होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं है, अनन्या, डॉक्टर, राणा ने कहा, उनके चेहरे पर करुणा का भाव था। मैंने वह देखा है जो आगे है, उन अनगिनत संभावनाओं को जो प्रतीक्षा कर रही हैं। मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक और परिवर्तन है, चेतना के महान जाल में वापसी। तभी शून्य बिंदु की ऊर्जा अस्थिर होने लगी। वास्तविकता में दरारें और बड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ढह जाएगा। समय समाप्त हो रहा है, डॉक्टर, वेल्स ने कहा। हमें जाना होगा, डॉक्टर, राणा ने अनन्या की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह का भाव था। याद रखना, अनन्या, ब्रह्मांड रहस्य से भरा है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हमारी अपनी चेतना है। इसे कभी कम मत समझना। इससे पहले कि अनन्या कुछ कह पाती, डॉक्टर, राणा ने उन अस्पष्ट आकृतियों की ओर रुख किया और धीरे धीरे उनमें विलीन हो गए, जैसे कि वे उन्हें वापस अपने ही सार में खींच रहे हों। शून्य बिंदु की ऊर्जा शांत हो गई और वास्तविकता में दरारें बंद हो गईं। डॉक्टर, राणा चले गए थे, लेकिन उनका ज्ञान और बलिदान हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। अनन्या, इंस्पेक्टर सिंह और डॉक्टर वेल्स भारी मन से पोर्टल से वापस लौट आए। वैधशाला की प्रयोगशाला अब पहले से कहीं अधिक शांत और खाली लग रही थी। क्या अब ये खत्म हो गया है? इंस्पेक्टर सिंह ने पूछा, उनकी आवाज में थकान थी। डॉक्टर वेल्स ने दूर देखा। नहीं, मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। हमने ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा उजागर किया है जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे, और मुझे डर है कि हम अभी तक इसके निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वैधशाला में वापस शांति एक अजीब सी चुप्पी थी, जो शून्य बिंदु की अराजक ऊर्जा के विपरीत थी। डॉक्टर राणा की अनुपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी, उनके छोड़े गए शोध और उपकरणों में। अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना एक हिस्सा खो दिया हो, लेकिन साथ ही उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था। डॉक्टर राणा ने उसे ब्रह्मांड के एक छिपे हुए पहलू की झलक दिखाई थी, और अब यह उस पर निर्भर था कि वह इसे समझे और इसके निहितार्थों का पता लगाए। क्रोनोस गार्ड, डॉक्टर वेल्स के नेतृत्व में शून्य बिंदु की घटनाओं से हिल गया था। उनका दृढ़ विश्वास कि यह एक खतरनाक विसंगति है जिसे सील किया जाना चाहिए। डॉक्टर राणा के बलिदान और उन बुनकरों की रहस्यमय प्रकृति से चुनौती दी गई थी। डॉक्टर वेल्स ने अनन्या के साथ एक अघोषित युद्धविराम स्थापित किया था। वे दोनों जानते थे कि उन्हें मिलकर काम करना होगा यदि वे उस शक्ति को समझना चाहते हैं जिसे डॉक्टर राणा ने उजागर किया था। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या और डॉक्टर वेल्स ने डॉक्टर राणा के शोध और शून्य बिंदु से प्राप्त अपने अनुभवों का विश्लेषण करने में बिताए। अनन्या ने उन छवियों और ज्ञान के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जो उसे डॉक्टर राणा के स्पर्श से मिले थे। उसे चेतना के जाल का विचार और भी अधिक ठोस लगने लगा था, एक ऐसा अंतर्निहित क्षेत्र जो सभी वास्तविकताओं को जोड़ता है। शून्य बिंदु, ऐसा प्रतीत होता था, इस जाल में एक महत्वपूर्ण नोड था, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय थीं। उन्हें डॉक्टर राणा के नोट्स में एक आवर्ती वाक्यांश मिला, अनंत की प्रतिध्वनि। उन्हें संदेह था कि यह शून्य बिंदु और उन प्राणियों की प्रकृति की कुंजी हो सकती है जिनसे वे मिले थे। क्या वे ब्रह्मांड की चेतना की प्रतिध्वनियां थीं, वास्तविकता के ताने बाने में गूंजती हुई अनंत संभावनाओं के टुकड़े? इंस्पेक्टर सिंह अपनी तर्कसंगत पृष्ठभूमि के बावजूद उन घटनाओं से गहराई से प्रभावित थे जो उन्होंने शून्य बिंदु में देखी थीं। उन्होंने अनन्या और डॉक्टर वेल्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखा, अपनी खोजी कौशल को लागू करते हुए ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई बाहरी ताकतें डॉक्टर राणा के शोध में रुचि रखती थीं। उनकी जांच उन्हें एक छायादार संगठन की ओर ले गई जो सिफर के रूप में जाना जाता था। सिफर एक गुप्त समूह था जो उन्नत तकनीक और गुप्त ज्ञान की तलाश में था, और अफवाह थी कि वे वास्तविकता को मोड़ने की क्षमता रखने वाली कलाकृतियों में रुचि रखते थे। क्या ये संभव था कि सिफर डॉक्टर राणा के शोध के बारे में जानता था और उसके लापता होने में उनकी भूमिका थी? अनन्या और इंस्पेक्टर सिंह ने सिफर के बारे में और जानने के लिए एक गुप्त जांच शुरू की। उनकी खोज उन्हें दूरदराज के स्थानों और एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों के माध्यम से ले गई। उन्हें पता चला कि सिफर वास्तव में डॉक्टर राणा के काम में रुचि रखता था और उन्होंने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर राणा ने उनकी प्रगति को साझा करने से इनकार कर दिया था। क्या ये संभव था कि क्रोनोस गार्ड के हस्तक्षेप से पहले सिफर ने डॉक्टर राणा का अपहरण कर लिया था? लेकिन अगर ऐसा था तो डॉक्टर राणा शून्य बिंदु में कैसे समाप्त हुए? तभी
डॉक्टर वेल्स को क्रोनोस गार्ड के अभिलेखागार में एक चौंकाने वाली खोज मिली। उन्हें प्रोजेक्ट कैसिनी नामक एक गुप्त परियोजना से संबंधित फाइलें मिलीं। प्रोजेक्ट कैसिनी का उद्देश्य शून्य बिंदु के समान एक कृत्रिम पोर्टल बनाना था, जिसका उपयोग समानांतर वास्तविकताओं तक पहुंचने के लिए किया जा सके। लेकिन परियोजना को खतरनाक अस्थिरता के कारण बंद कर दिया गया था। डॉक्टर वेल्स को संदेह होने लगा, क्या ये संभव था कि क्रोनोस गार्ड शून्य बिंदु के बारे में जितना वे बता रहे थे उससे कहीं अधिक जानते थे? क्या उनका हस्तक्षेप वास्तव में वास्तविकता की रक्षा करने के बारे में था या उनके अपने छिपे हुए उद्देश्य थे? अनन्या, इंस्पेक्टर सिंह और डॉक्टर वेल्स ने एक नाजुक गठबंधन बनाया, प्रत्येक अपने अपने उद्देश्यों से प्रेरित लेकिन एक साझा लक्ष्य से बंधे, शून्य बिंदु के रहस्य को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना कि डॉक्टर राणा का बलिदान व्यर्थ न जाए। उनकी जांच उन्हें सिफर के एक गुप्त ठिकाने तक ले गई, जो हिमालय की गहराई में एक परित्यक्त मठ में स्थित था, वही मठ जहां डॉक्टर राणा ने अपनी छिपी हुई प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? मठ के भीतर उन्हें उन्नत तकनीक और गुप्त शोध के प्रमाण मिले। उन्हें सिफर के नेताओं के बीच हुई बातचीत के एन्क्रिप्टेड लॉग भी मिले, जिसमें अनंत की कुंजी नामक एक कलाकृति का उल्लेख किया गया था। क्या ये कलाकृति शून्य बिंदु से जुड़ी हुई थी? तभी वे घात लगाए बैठे सिफर एजेंटों से टकरा गए। एक खतरनाक संघर्ष हुआ, जिसमें अनन्या और उसके साथियों को अपनी वैज्ञानिक बुद्धि और इंस्पेक्टर सिंह के लड़ाकू कौशल पर भरोसा करना पड़ा। वे भागने में सफल रहे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सिफर उनके करीब आ रहा था। उनकी जांच उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ की ओर ले गई, जो आकाशा के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ये रहस्यमय पाठ ब्रह्मांड के छिपे हुए ज्ञान और वास्तविकता के अंतर्निहित ताने बाने का वर्णन करता था। अनन्या को ग्रंथ में अनंत लूप के भीतर बिंदु के समान एक प्रतीक मिला, जिसके बारे में कहा गया था कि यह सभी संभावनाओं के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या शून्य बिंदु वास्तव में आकाशा के अभिलेखों में वर्णित वह केंद्र था? और क्या डॉक्टर राणा ने उस तक पहुंचने का एक तरीका खोज लिया था? जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, अनन्या को एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे डॉक्टर राणा की अंतिम चेतावनी याद आई, ब्रह्मांड रहस्य से भरा है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हमारी अपनी चेतना है। क्या ये संभव था कि शून्य बिंदु की कुंजी बाहरी तकनीक या प्राचीन ज्ञान में नहीं, बल्कि स्वयं मानव चेतना में निहित थी? क्या डॉक्टर राणा का शोध न केवल भौतिकी के नियमों को चुनौती दे रहा था, बल्कि चेतना की सीमाओं को भी छू रहा था? उन्हें क्रोनोस गार्ड के भीतर भी विभाजन का पता चला। कुछ सदस्य डॉक्टर वेल्स की तरह शून्य बिंदु की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उत्सुक थे, जबकि अन्य इसे एक खतरनाक खतरे के रूप में देखते रहे जिसे नष्ट किया जाना चाहिए। तभी डॉक्टर वेल्स को प्रोजेक्ट कैसिनी से संबंधित एक और छिपी हुई फाइल मिली। इसमें एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था। क्रोनोस गार्ड ने अतीत में भी शून्य बिंदु जैसे पोर्टलों के साथ प्रयोग किया था, और उनके हस्तक्षेप के कारण कई विनाशकारी अस्थिरताएं हुई थीं। क्या ये संभव था कि वे वास्तव में वास्तविकता की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पिछली गलतियों को छिपा रहे थे? अनन्या, इंस्पेक्टर सिंह और डॉक्टर वेल्स खुद को एक जटिल जाल में फंसा हुआ पाते हैं, जिसमें गुप्त संगठन, प्राचीन ज्ञान और शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। उन्हें सच्चाई को उजागर करना होगा और ये तय करना होगा कि शून्य बिंदु के साथ क्या करना है, ये जानते हुए कि उनके निर्णय का पूरे ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी यात्रा उन्हें एक अंतिम टकराव की ओर ले जाती है, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान, दर्शन और चेतना की रहस्यमय शक्ति टकराती है। उन्हें न केवल सिफर और क्रोनोस गार्ड के भीतर के कट्टरपंथियों का सामना करना होगा, बल्कि शून्य बिंदु की वास्तविक प्रकृति और इसके निहितार्थों को भी समझना होगा। इस टकराव के केंद्र में अनन्या है। डॉक्टर राणा के ज्ञान और शून्य बिंदु से प्राप्त अपनी अस्पष्ट यादों के साथ वह ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी रखती है। लेकिन क्या वह उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार है जो उसे उजागर होने वाली है? अंतिम लड़ाई एक ऐसे स्थान पर होती है जो वास्तविकता के किनारे पर स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां भौतिक नियम कमजोर हो जाते हैं और चेतना की शक्ति सर्वोच्च होती है। अनन्या को अपने भीतर की गहराई में टैप करना होगा, उस ज्ञान को याद करना होगा जो उसे डॉक्टर राणा से मिला था, और ब्रह्मांड के अंतर्निहित जाल के साथ जुड़ना होगा। उसे पता चलता है कि शून्य बिंदु केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसा बिंदु जहां सभी संभावनाएं मौजूद हैं। और इसे नियंत्रित करने की कुंजी बाहरी तकनीक में नहीं, बल्कि मन की शक्ति में निहित है। एक गहन मानसिक संघर्ष में अनन्या अपनी चेतना को शून्य बिंदु के साथ सिंक्रोनाइज करती है, इसकी अराजक ऊर्जा को शांत करती है और ब्रह्मांडीय विसंगति को स्थिर करती है। वह बुनकरों के साथ जुड़ती है, ये समझती है कि वे विनाश की ताकतें नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं, जो लगातार नई वास्तविकताओं को जन्म देते हैं। सिफर अपनी शक्ति की प्यास से अंधा शून्य बिंदु की शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी सीमित समझ उन्हें अस्थिरता और विनाश की ओर ले जाती है। क्रोनोस गार्ड के कट्टरपंथी अपने डर से प्रेरित होकर पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं।
अनन्या को एक विकल्प का सामना करना पड़ता है, शून्य बिंदु की शक्ति को सील करना और अज्ञात के डर में जीना, या इसे खुला रखना और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को गले लगाना, ये जानते हुए कि इसके साथ महान जोखिम भी आते हैं। डॉक्टर राणा के बलिदान और उस ज्ञान से प्रेरित होकर जो उसे मिला था, अनन्या एक साहसिक निर्णय लेती है। वह शून्य बिंदु को खुला रखती है, लेकिन इसे नियंत्रित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करने की प्रतिज्ञा करती है। वह जानती है कि यह एक आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन ये ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और उसमें मनुष्य के स्थान को जानने का एकमात्र तरीका है। कहानी एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है, जिसमें अनन्या शून्य बिंदु के द्वार पर खड़ी है, ब्रह्मांड की अनंत प्रतिध्वनियों को सुन रही है। वह जानती है कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे अनगिनत रहस्य और चुनौतियां हैं। लेकिन वह अब अकेली नहीं है। उसे इंस्पेक्टर सिंह और डॉक्टर वेल्स का समर्थन प्राप्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे डॉक्टर राणा का ज्ञान और ब्रह्मांड की अंतर्निहित चेतना का मार्गदर्शन प्राप्त है। शून्य बिंदु खुला रहता है, एक ऐसा चौराहा जहां विज्ञान और रहस्यवाद मिलते हैं, जहां वास्तविकता तरल है और संभावना अनंत है। और अनन्या, कभी की खोई हुई खगोल भौतिकीविद, अब ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की रखवाली करने वाली बन गई है।